बजट मंडली होश में आओ। मोदी जी कहते हैं जी हिसाब से नारा भी लगाओ, नारा पर्ची सरकार हो बर्बाद। काम करो, काम करो, काम करो। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सिकर प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। सिकर प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। सिकर प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सिकर प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सिकर प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अब तो अली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो। का काम मेरे लक्ष्मणगढ़ के आदरणीय मतदाताओं ने किया है, 4 बार और 1 बार प्रधान बनाया है। इसलिए मेरे लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता है, अगर मेरे लक्ष्मणगढ़ के किसी भी व्यक्ति, मातृशक्ति, बच्चे के, बुजुर्ग के कोई तकलीफ होती है और वो तानाशाही अगर सरकार करती है तो मेरा धर्म बनता है कि मैं उनके साथ खड़ा हूँ और मैं साथ खड़ा रहूँगा। और इस जो प्रस्ताव भेजा गया है इसको हम निरस्त कराएंगे, चाहे हमें कितनी भी बड़ी लड़ाई लड़नी पड़े, ये स्वीकार नहीं होगा। कल जो है बेनीवाल ने भी कई जो सवाल उठाए, आपका सवाल दासरा जी का जो रवैया था विधानसभा में सभा को रुलाने वाला, तो क्या कहेंगे? तो क्या मेरा क्या रवैया रहना चाहिए कोई दूसरा व्यक्ति तय करेगा? मेरी लक्ष्मणगढ़ की जनता ने मुझे जिताया। राजस्थान की विधानसभा में मुझे 2016 में सर्वश्रेष्ठ विधायक का दर्जा दिया गया है, इसी बीजेपी की सरकार के द्वारा दिया गया है। बेनीवाल जी को चाहिए कि वो खींवसर में जो नशे की प्रवृत्ति बढ़ रही है, जो हमारी नई पीढ़ी में, उसको ख़त्म करने के लिए उनको अपना प्रयास करना चाहिए। वो हमारे इंडिया गठबंधन के सम्मानीय साथी हैं, इसलिए मैं उनके ऊपर किसी प्रकार की बात नहीं करूँगा। लेकिन उनको भी 4-5 बार खींवसर की जनता ने जिताया है और नागौर की जनता ने 2 बार MP बनाए हैं, चाहे वो बीजेपी या कांग्रेस के समर्थन से बने हों। उनको वहाँ पर जो नशा मुक्ति का अभियान चला करके और आने वाली पीढ़ी को नशे से बचाना चाहिए, ये उनकी प्राथमिकता में होना चाहिए। फिर भी वो आए हैं, अगर मैं होता तो उनका स्वागत भी करता, क्योंकि वो हमारे इंडिया गठबंधन के साथी हैं। देखिए, लक्ष्मणगढ़ के SDM ने और जिला कलेक्टर ने जो नगर पालिकाओं का सीमावर्ती का प्रस्ताव है, उसमें नरोदरा ग्राम पंचायत के नरोदरा ग्राम, जो ग्राम पंचायत मुख्यालय है, जिसमें ग्राम पंचायत का भवन बना हुआ है, जिसमें हमारा राजीव गांधी सेवा केंद्र बना हुआ है, तमाम ग्राम पंचायत की सारी वहाँ पर सुविधाएं हैं और 3,500 से भी ज़्यादा की, लगभग 3,000 के लगभग की पॉपुलेशन है। और इसी प्रकार से मानासी ग्राम पंचायत, जो पिछले कांग्रेस के सरकार के समय हमने उसको पंचायत मुख्यालय बनाया था, और पंचायत मुख्यालय बनने के बाद में वहाँ पर ग्राम पंचायत का भवन भी 44 लाख रुपए लगा करके बना दिया गया और वो ग्राम पंचायत के रूप में काम कर रही है। SDM ने और जिला कलेक्टर ने भारतीय जनता पार्टी के पिटे हुए मोहरे, जो 5-5, 6-6 चुनाव हार चुके, उनके कहने से इन दोनों ग्राम पंचायत मुख्यालयों को ख़त्म करके और नगर पालिका के वार्डों में लेने के लिए एक प्रस्ताव भेजा है, जिसमें नगर पालिका की कोई सहमति नहीं, या वहाँ के चेयरमैन की कोई सहमति नहीं, वहाँ के EO की कोई सहमति नहीं, और न ही वहाँ की कोई जनरल बॉडी की, पार्षदों की कोई सहमति है। मन मर्जी से, राजनीतिक दुर्भावनाओं से कि ये ग्राम पंचायत दोनों के दोनों हैं, वहाँ पिछले 15-20 साल से कांग्रेस आइडियोलॉजी के सरपंच जीते आए हैं, डायरेक्टर जीत रहे हैं, तो इनको सहन नहीं हो रहा है और उसको पूरी ग्राम पंचायत
का मुख्यालय खत्म करके, मानासी तो पूरी ग्राम पंचायत ही खत्म कर दी, और नरोदरा का मुख्यालय खत्म करके ये अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं, जो गलत है। वहाँ के एसडीएम को, लक्ष्मणगढ़ के एसडीएम को मेरे द्वारा ये कह दिया गया था कि आप बिना नगरपालिका की सहमति के ये विस्तार का प्रस्ताव नहीं भेजेंगे। और इससे पहले वहाँ पर इसी एसडीएम ने नगरपालिका से चर्चा करके नगरपालिका के प्रस्ताव के आधार के ऊपर ये लिख के दे दिया कि जो पूर्व की सीमा है वही हम रखना चाहते हैं, कोई विस्तार नहीं करना चाहते। और दोबारा राजनीतिक दबाव के कारण से उन्होंने दोनों ग्राम पंचायतों को ख़त्म करके और नगरपालिका में मिलाने का जो प्रस्ताव भेजा है वो जनता को स्वीकार्य नहीं है, जनहित में नहीं है और जनता के हितों के ऊपर कुठाराघात है। इसको सहन कतई नहीं किया जाएगा। हमारे ग्राम पंचायत के दोनों के जो सरपंच प्रतिनिधि हैं और जो मातृशक्ति हमारी आई हुई हैं दोनों ग्राम पंचायतों से, उनको हमने जिला कलेक्टर को भेजा और प्रधान जी हमारे साथ में गए हैं। आप बताइए, ये कोई तानाशाही है क्या? हार गए तो जनता ने हरा दिया। इसकी खींच आप उतार करके ग्राम पंचायतों को डिस्टर्ब करना चाहते हैं, नगरपालिका को डिस्टर्ब करना चाहते हैं। जिन ग्राम पंचायतों को ये ख़त्म कर रहे हैं वहाँ पर 20-20 करोड़ रुपए के काम हुए हैं, 5-5 करोड़ रुपए के नरेगा में काम हुए हैं। एक पंचायत में, पूरी नगरपालिका में 5 करोड़ का काम नहीं होता। तो आप नरेगा भी ख़त्म हो जाएगी क्योंकि वहाँ नरेगा में काम नहीं हो पाएगा। ग्रामीण एरिया है, वहाँ पर ग्रेवल बननी है, सड़कें बननी हैं, दूसरी सारी की सारी सुविधाएं वहाँ पर डेवलप होनी हैं। तो ये क्या नगरपालिका कर देगी? एक ग्राम पंचायत मुख्यालय को 3000 की आबादी वाले को आप एक वार्ड में तब्दील करना चाहते हैं। नगरपालिका जो हैं वही वित्त पोषित नहीं हो पा रही हैं, उनकी इनकम कोई है नहीं, तो वो अपनी सफाई व्यवस्था ही पूरी नहीं कर पा रही हैं। तो इनको मिला करके आप क्या करना चाहते हो? तो ये केवल और केवल अपने राजनीतिक हितों की पूर्ति के लिए इन्होंने ये जो तानाशाहीपूर्ण और जन विरोधी निर्णय जो इन्होंने लेकर के वहाँ पर भेजा है वो न तो संवैधानिक है न जनहित में है, इसलिए उसको निरस्त करना चाहिए। और जिला कलेक्टर को ये समझना चाहिए कि वो रिसीट और डिस्पैच बाबू नहीं है। जिला कलेक्टर जिले का सर्वोच्च पद के ऊपर बैठा हुआ एक अधिकारी, आईएएस अधिकारी होता है। उसको 7 बार समझना चाहिए कि जो नीचे से प्रस्ताव आया है क्या उसमें नगरपालिका की सहमति है या नहीं है, एसडीएम ने इसको सही भेजा है या नहीं भेजा है। 3 बजे पहले दिन प्रस्ताव भेजने थे, 3 बजे मेरी बात हुई कि हम नहीं भेजेंगे एसडीएम से, और रात को पता नहीं क्या दबाव आया, किस तरीके का दबाव आया मैं समझता हूँ, और उसके बाद में रातों रात भेज दिया। और कलेक्टर ने सेम डे बिना कोई माइंड अप्लाई किए उन्होंने डिस्पैच बाबू की तरह यहाँ पर बैठ करके और उसको आगे डिस्पैच कर दिया। हम ये लड़ाई लड़ेंगे। भाई साहब, आप स्थानीय जनप्रतिनिधि है, अगर नहीं माना जाता, वापस नहीं किए जाते हैं, इनकी क्या औकात है? इनकी नहीं मानेंगे। अगर जनता फैसला करती है और जनता सरकारें बनाती है, जनता एमएलए बनाती है और जनता एमपी बनाती है, जनता सरपंच बनाती है। ये ब्यूरोक्रेट्स नहीं बनाते हैं। और ये जो हार गए, ये अपनी जो राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं, ये नहीं होगा और ये जनता बर्दाश्त नहीं करेगी ऐसे लोगों को। पहले भी नहीं किया है, 5-5 बार घर बैठा दिया और फिर भी इनके समझ में नहीं आ रहा है कि क्या इस तरीके का निर्णय करना चाहिए। ग्राम पंचायत मुख्यालय को आप ख़त्म कर सकते हो, क्यों कर रहे हो? एक गांव का आदमी लिख के नहीं दे सकता, एक सिंगल आदमी। ग्राम सभा की बैठक हुई है नरोदरा में, टोटल गाँव 99.99 नहीं 100%, चाहे उसने भारतीय जनता पार्टी को भी वोट दिया होगा, वो भी नहीं चाहता कि ग्राम पंचायत मुख्यालय खत्म हो। ये जीत नहीं सकते, सरपंच और डायरेक्टर जीत नहीं सकते, इसलिए इस नगरपालिका में ये जीत नहीं सकते। नगरपालिका भी कांग्रेस की है बराबर। तो मैं समझता हूँ कि ये जो हारी हुई लड़ाई केवल गलत काम करके, तानाशाही से और गलत फैसले करके अपने सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं, ये कतई नहीं होने दिया जाएगा। लड़ाई लड़ेंगे और इस लड़ाई को हम जीतेंगे।